अन्य देशों में विज्ञान से देश चलता है, लेकिन हमारे भारत देश में पाखंड से देश चलता है। रामस्वरूप वर्मा ने कहा था, तर्क की कसौटी पे जो बात सही लगे उसे मानिए, जो ना सही लगे उसे दिल से हटा दीजिए। साथियों, कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग किसी धर्म, किसी इंसान का विरोध नहीं करते। साथियों, इस देश का नागरिक हूँ और इस देश को मजबूती कैसे बनेगा, कैसे ये हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाएगी, हम उस पर रामस्वरूप वर्मा ने कहा था कि तर्क की कसौटी पे जो बात सही लगे उसे मानिए। रामस्वरूप वर्मा ने कहा था, किसी की बुराई मत करो, किसी धर्म की बुराई मत करो, तर्कवादी बनो, तर्क से आप बात करो कि ये कैसे हो सकता है। साथियों, हमें संतुष्ट कीजिए कि ये कैसे हो गया। एक समय की बात है कि जब माता गौरा पार्वती स्नान करने का उनको मन आया, तो स्नान करने के लिए उन्होंने जंगलों में, आप जानते हैं कि पहाड़ों का घर रहता था, पहाड़ पे रहते थे, उस समय की बात है। तब गौरा पार्वती जी ने स्नान करने के लिए चल दिए और जब उन्होंने सोचा कि हम स्नान कर रहे हैं तो इसका पहरादारी कौन करेगा जब तक हम स्नान कर रहे हैं। तब माता जी ने अपने मैल से एक बालक तैयार किए और उस बालक का नाम था गणेश। साथियों, तर्क मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैं किसी का बुराई नहीं करता, तर्कवादी हूँ, विज्ञान को मानता हूँ, रामस्वरूप वर्मा को मानता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर सबको मानता हूँ। जो बाबा साहेब अम्बेडकर तथागत बुद्ध को मानता है वो किसी का विरोध नहीं करता, वो तर्कवादी के माध्यम से समझाना चाहता है कि हमारा भारत देश मजबूत कैसे होगा। हमें चिंता इस बात की है, जो इंसान इस धरती पर जन्म लेता है सभी इंसान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। साथियों, मेरे बातों पे आप गौर कीजिए। अगर तो बात ना समझ में आए तो कमेंट करें और बताएं क्या गलत है क्या सही है। अब माता जी ने स्नान कर रहे थे, वो जो बालक का नाम गणेश था, जिन्होंने अपने मैल से प्रकट किया, और उस गेट पर वो गणेश जी बैठ के पहरा दे रहे थे और माता जी अंदर स्नान कर रही थी। और उस समय तीनों त्रिलोक के स्वामी, जिसे लोग कहते हैं भोलेनाथ, शंकर जी, भगवान, अब वो आए, अब डायरेक्ट उस गुफा में जाने लगे। तब गणेश जी ने कहा, हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे क्योंकि हमारी माता अंदर स्नान कर रही हैं। अब भोले शंकर को क्या पता, उनको तो अंदर जाने का ही मन बना लिया और अंदर जाने के लिए तब वहीं पे गणेश जी ने रोक दिया कि हम अंदर जाने नहीं देंगे और आगे जाके खड़े हो गए। साथियों, उस समय इतना घमासान युद्ध हुआ, इतना लड़ाई हुआ, अंत में जो है शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का गर्दन काट के धलक से अलग कर दिए। अब कहते हैं कि तीनों त्रिलोक के मालिक भोले शंकर भगवान, अब उनको ये भी नहीं पता कि ये हमारा बालक है, ये मेरा लड़का है, उनका ही सर काट दिए। यहीं पे आपको सोचने और समझने की बात है कि जिनके तीनों लोक के मालिक, वो जिनके पास 3 आँख थी कि एक आँख से देखते तो पूरा त्रिलोक उसको पता चल जाता कौन क्या है क्या नहीं है। आप सोचिए कैसे भगवान है जो अपने बच्चों को नहीं पहचान पाए। भाई, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, अब अपने बच्चों को नहीं पहचान पाए, उनका गला धक से अलग कर दिए और अंदर चले गए। तब जब अंदर गए तो गौरा पार्वती देखा, कहे स्वामी आप अंदर आ गए, लेकिन द्वार पे मैं एक बालक को रखा था, वो जो मेरा लड़का था, पहरेदारी के लिए रखा था, कहीं हम उनको तो मार दिए। अब गौरा पार्वती जो है वहीं पे लाल ताम हो गई
आप मेरे बच्चों को कैसे मार दिया। आप सोचने वाली बात है कि उन्हीं का बच्चा वो पहचान नहीं पाए और गौरा पार्वती वो बाहर आई तो उनका शरीर से धड़ माने सर अलग हो गया और वो शरीर वो जो है धड़ कहाँ चला गया, मूड़ कहाँ चला गया, कोई पता नहीं। साथियों, तब उन्होंने गौरा पार्वती कहा कि हे स्वामी, अगर तो ये मेरा लड़का ज़िंदा नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। तब उन्होंने अपनी त्रिशूल से उस मोर को खोजने के लिए छोड़ा लेकिन कहीं नहीं पाए। साथियों, इसे सोचने की बात है। तब आप सोचिए, तब किसी ने से कहा अब वहाँ पे कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। तब उस समय नारद जी वहाँ आ गए। कहीं प्रभु क्या बात है, आप कैसे चिंता है, कहीं जाइए, जो ये मेरा लड़का है इनका मैं जो है सर अलग कर दिया हूँ, इसको खोज के लाइए, कहीं से भी लाइए। और अगर तो ये ना मिले, जो इंसान हो, जो सामने कोई आ जाए उसका मूँड़ काट के ले आना। अब सोचने वाली बात है। नारद जी तो चल दिए। अब जाते जाते खोजते खोजते कोई नहीं मिला। तब उस समय एक हाथी का बच्चा जा रहा था। अब उसी हाथी के बच्चों को सर काट के ले आए और जब सर काट के ले आए तब वो सर काट के ले आए तो उस गणेश जी को सर पे रखें तो सर पे जब रखे तो गणेश जी ज़िंदा हो गए। आप लोग सोचिए, तर्क कीजिए, क्या हाथी का बच्चा कितना भी छोटा हो, क्या मनुष्य के बच्चों पे क्या वो धर बैठ सकता है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन हम लोग अंधविश्वास पाखंड में पड़े हैं तो इसलिए हम लोग विश्वास करते हैं, विज्ञान को मानते नहीं हैं। आप सोचिए और समझिए। इस कहानी के माध्यम से जो कोई गलती है, क्या सही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय अर्जक, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।